पहले ही मुझे मैम ने कहा था कि दिस शो विच आई एम राइटिंग एंड आई एम राइटिंग इट, एक होता है कि आप शो बनाते हैं, कॉन्सेप्ट आप तैयार करते हैं, उसके बाद यू डिसाइड ऑन टू द कास्ट, बट देयर आई थिंक आई वाज डिसाइडेड एंड देन द स्टोरी वाज देयर. सो लॉट ऑफ aspects of Anurag was taken from my life or how I was or how people thought I was. क्योंकि मैम ने मुझे यही कहा था कि making this show and I'm specifically like writing you will enjoy doing this show, and I heard it and I was like yes, mind blowing. हर्षद की लगन और उसकी किस्मत दोनों ने उसका साथ दिया और हर्षद को कभी काम की कमी नहीं हुई. I can only say that I've been lucky because मैं जितने लोगों को जानता हूँ and as an actor I can understand their mentality, क्योंकि हम सारे actors हम जब भी काम करते हैं किसी का भी इंटेंशन ये नहीं होता कि हम लोग यार कोई भी ऐसे मुंह उठा के सीधा कैमरे के सामने नहीं आ जाता कि ठीक है कर लेंगे, because it's going to get recorded, it's going to get telecasted, it's people are going to watch it and judge it, and so everybody want to put their best foot out, they want to come out all prepared. But I just feel that I've just been lucky and मेरी जितनी भी सोच और समझ है उसके हिसाब से I've tried to choose characters and shows which I liked, which I felt I will enjoy doing. So the most basic criteria for me is that I should like it, that my heart should say हाँ, if you be part of this show you will actually be happy that you were ever in life part of the show. So that's the only criteria I choose my shows on. हर्षद को भले ही अपना बचपन ना याद हो, लेकिन हर्षद को अपने हर कैरेक्टर की बारीकियां अब तक याद हैं. हर कैरेक्टर ने मुझे एक लेवल पे ले जाके छोड़ा है. लाइक ठीक है, करण मे बी मस्ट हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर मी प्रोफेशनली, बट आई थिंक पर्सनली जितनी ज़्यादा मदद करण ने की है, आई थिंक नो अदर कैरेक्टर हैज डन दैट फॉर मी, बिकॉज जो वहाँ पर सीखा वो मैं आगे सीख के गया था. सो द बेसिक ऑफ एवरीथिंग आई लर्न दैट वाज माय स्कूलिंग, दैट वाज माय टेम्पल, एंड left and Ambatara established me in a way that okay, there's this new guy who's okay, fine, whatever. But yeah, with Kiss This it became way beyond all of that. हर्षद ने हमेशा अपने काम को बहुत अहमियत दी है और इस वक्त उनके लिए काम से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है. मेरी लाइफ में फिलहाल आई कैन ओनली से दैट काम सबसे इम्पोर्टेंट है. आई want to take or I can take responsibility only when I have lesser responsibilities in terms of work. So जब तक या तो मुझे काम मिलना ना बंद हो जाए या काम थोड़ा इजी ना हो जाए, I don't think I can get into a relationship. ये तो था हर्षद का यहाँ तक का सफर, लेकिन जाते जाते हर्षद अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहते हैं. Thank you is not, it's not good enough. But anything which is the highest form of thank you or showing gratitude, that's what I want to say. And I'll promise that I promise the way I've been working, I'll continue working like that. And I like when people like my work, and I hope people like my work always. हर्षद के फैंस खुश तो बहुत होंगे. आज भाई अपने फेवरेट एक्टर की लाइफ से रूबरू होने का जो मौका मिला है, लेकिन एक खास नेक्स्ट संडे वीकेंड स्पेशल में और कोई भी आ रहा है. और कौन है वो खास? वो है रिचा, यानी कि साथिया की राशि खुद अपनी कहानी सुनाएंगी. चलिए यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको देखना है कि करण किसके बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं. मैं करीना कपूर का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता. मैं करीना कपूर का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता. मैं करीना कपूर का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता. वेलकम बैक. सलमान तो बन गए बॉडीगार्ड, लेकिन अब डॉक्टर अरमान यानी कि करण बनना चाहते हैं बॉडीगार्ड. किसका बॉडीगार्ड बनना है करण को? चलिए आप खुद देख लीजिए. दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए.